Hello students, this is your Shashank sir and today we are on day 7 of this ARC learning revision program और day 7 का टॉपिक है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन राइट. अगेन 2 to 3 क्वेश्चंस का ये वेटेज रखता है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है राइट. सो स्टार्टिंग विथ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कि ये हमको कोऑर्डिनेशन है क्या, चाहिए क्यों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, ठीक है. सो द फर्स्ट दैट यू नीड टू नो राइट, द फंक्शंस ऑफ द organs and organ system in our body must be coordinated और ये coordination चाहिए क्यों, because to maintain homeostasis, to maintain your homeostasis, body में balance बना के रखने के लिए, ठीक है. now this coordination is a process. what is the coordination? ये definition statement based question आता है. coordination is the process through which two or more organs interact and complement the functions of one another, ठीक है right. coordination is the process through which two or more organs interact and complement the functions of one another. very important part, right. ठीक है. in our body ठीक है, in our body ये जो न्यूरल सिस्टम है and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organ, ठीक है. in our body it is the neural system and the endocrine system that jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion, ठीक है right. न्यूरल सिस्टम क्या करता है? न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन, राइट. न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट connections for a quick coordination, right. whereas the endocrine system provides chemical integration through hormones, ठीक है. सो अल्टीमेटली हमारे बॉडी में ये जो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बना है, इट इज विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम दैट हमारा ऑर्गन एक ही साथ सिंक्रोनाइज्ड फैशंस में काम करता है एंड देयरबाय मेंटेन्स अ होमियोस्टेसिस, ठीक है right. now when you look at the neural system, the neural system of all animals are composed of highly specialized cells which are called as neurons, ठीक है. हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स. अभी न्यूरॉन्स का कैरेक्टर क्या है? दे कैन डिटेक्ट, दे कैन रिसीव एंड दे कैन ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई. दे कैन डिटेक्ट, right. they can receive and they can transmit different kinds of stimuli, right. अभी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म देखो, जितना लोअर ऑर्गेनिज्म होगा उतना ही न्यूरल सिस्टम क्या होगा? सिंपल. जितना ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स होता जाएगा न्यूरल सिस्टम उतना ही क्या बन जाता है? कम्प्लेक्स, राइट. सो द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन द लोअर इन्वर्टिब्रेट्स. फॉर एग्जांपल इन हाइड्रा में क्या है? It is composed of a network of neurons. The neural system is better organized in insects where the brain is present along with a number of ganglia and neural tissues, whereas vertebrate have a more complex system. तो इस वाले पैराग्राफ में यही बताया है कि एक तो all the neural system of the animals are composed of a specialized cell called as neuron, which can detect, which can receive and which can transmit different kinds of stimuli. दूसरा बात बोला है कि जितना आप एवोल्यूशनरी आइज के थ्रू देखो, जितना सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा न्यूरल सिस्टम भी उतना ही क्या है? न्यूरल सिस्टम उतना ही सिंपल है. और जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा न्यूरल सिस्टम उतना ही क्या है? कॉम्प्लेक्स है. फॉर एग्जांपल देखे रखा है कि हाइड्रा में क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है राइट. whereas this system is better organized in insects जहां पे ब्रेन और गैंग्लियन प्रेजेंट है एंड वर्टिब्रेट्स में मोर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. क्लियर है, राइट. so when you talk about the humans, the human nervous system, the human neural system, right. the human neural system is composed of two parts, central nervous system CNS और CNS को पूरे बॉडी के साथ कनेक्ट करने वाला पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम PNS, ठीक है. सेंट्रल न्यूरल सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, ठीक है. ये आपका सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है और सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को बाकी के पूरे बॉडीज के साथ जोड़ के रखने के लिए मेरे को क्या चाहिए? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम. सो द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, whereas it is peripheral nervous system क्या है? बंडल ऑफ नर्व्स connecting CNS to the rest of the body, ठीक है. और इसी PNS में मेरे को क्या मिल जाएगा? क्रेनियल नर्व्स मिलेगा और स्पाइनल नर्व्स मिलेगा, ठीक है. क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स आर 12 pairs whereas spinal nerves are 31 pairs, ठीक है. now this peripheral neural system
कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक जो वॉलंटरी सिस्टम को पकड़ कंट्रोल कर रहा है, दूसरा जो इनवॉलंटरी सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है. इफ the peripheral nervous system is in contact with the voluntary system, it is managed by somatic neural system. अगर it is controlling the involuntary section, तो ये किसके अंदर में आएगा? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. किसके अंदर में आएगा? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का एक और पार्ट भी है, ठीक है, दैट इज द विसरल न्यूरल सिस्टम, जो विसरल ऑर्गन्स या फिर बॉडी ऑर्गन्स को देखता है स्पेसिफिकली, ठीक है. सो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जब इनवॉलंटरी एक्शंस है तो बॉडी को नॉर्मल स्टेजेस के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है, बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है. तो इनवॉलंटरी वाले को नॉर्मल सिचुएशन में, अगर नॉर्मल कंडीशन में काम करना हो तो किसके थ्रू काम करेगा? पैरासिम्पेथेटिक. लेकिन अगर इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी वे में फंक्शन करना है, तो कौन सा वे से काम करेगा? सिंपैथेटिक पाथवे, ठीक है. तो अल्टीमेटली दिस इज द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम. ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, सेंटर इंफॉर्मेशन कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, ठीक है. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को पूरे बॉडी के साथ कनेक्ट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम. पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में आएगा कौन? क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स कितना पेयर? 12 पेयर्स. स्पाइनल्स कितना? 31. जब बॉडी को पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम वॉलंटरी एक्शंस के साथ जोड़ता है तो वो क्या, कौन सा वाला कंट्रोल करता है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. जब इनवॉलंटरी एक्शंस के साथ जोड़ता है तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. इनवॉलंटरी में भी नॉर्मल कंडीशन के साथ अगर गया तो वो क्या हो जाएगा? पैरासिम्पेथेटिक. और अगर इमरजेंसी कंडीशंस के साथ गया तो किसमें हो जाएगा? सिंपैथेटिक. ठीक है, क्लियर है, राइट? ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये वॉलंटरी को कंट्रोल करता है तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम से, इनवॉलंटरी से करेगा तो इनवॉलंटरी, या फिर विसरल न्यूरल सिस्टम से करेगा तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. ठीक है, राइट. तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि फाइबर्स ऑफ पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, क्या क्या फाइबर्स है? ये जो क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, ये जो फाइबर्स है, राइट राइट, देयर आर टू टाइप्स. एक होता है एफरेंट फाइबर, एक होता है इफरेंट फाइबर. वन इज एफरेंट फाइबर, अनदर वन इज इफरेंट फाइबर. एफरेंट फाइबर क्या है? सेंसरी न्यूरॉन. दीज आर ऑल सेंस करता है. तो एफरेंट फाइबर्स क्या है? सेंसरी पाथवे को कैप्चर करता है. वेयर इज इफरेंट क्या है? मोटर, जिससे काम चलता है. ठीक है, इफरेंट क्या है? जिससे काम चलता है, तो वो मोटर है. सो फाइबर्स ऑफ पीएनएस में कौन आएगा? एफरेंट फाइबर, सेंसरी रोल है. वेयरएज इफरेंट फाइबर क्या रोल प्ले करेगा? मोटर. एफरेंट फाइबर क्या रोल करेगा? सेंसरी. इफरेंट फाइबर क्या रोल करेगा? मोटर. सेंसरी, एफरेंट से तुम्हारा क्या होगा? सीएनएस के पास सिग्नल आएगा. एफरेंट से सीएनएस के पास सिग्नल आएगा. सीएनएस उसको प्रोसेस करेगा और जो सीएनएस जो सिग्नल भेजेगा वो किसके थ्रू भेजेगा? इफरेंट से. एफरेंट से टुवर्ड्स द सीएनएस, इफरेंट से अवे फ्रॉम द सीएनएस. क्लियर है? सो दिस इज द फाइबर्स ऑफ पीएनएस. ओके, अच्छा. नेक्स्ट, अगर हम लोग हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम देखें, अगर हमारा न्यूरल सिस्टम देखें, राइट, द न्यूरल सिस्टम इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू. इट इज मेड अप ऑफ nervous tissues. These nervous tissues are of two types. एक है neurons, which is the functional unit of the nervous system. सारा काम यही करता है. दूसरा क्या है? दूसरा है glial cells and neuroglial cells. glial cells और neuroglial cells. इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है to support the neuron, to support the neuron. ठीक है? So our nervous system is made up of two types of nervous tissues. एक होता है neurons, एक होता है glial cells या फिर neuroglial cells. Neurons क्या है? This is the functional unit of the nervous system. Whereas glial cells या फिर neuroglia क्या है? Supports the neural system. इसमें क्या आता है? Aristocyte cell आता है, oligodendrocyte आता है, and microglial cells होता है. ठीक है? Okay. Now coming to a typical neuron, एक न्यूरॉन का, when you look at a typical neuron ना, एक न्यूरॉन का क्या होता है ना? सेल बॉडी होता है. ठीक है, सेल बॉडी होता है एंड ब्रांच्ड अनब्रांच्ड प्रोसेसेस होता है. दिस सेल बॉडी, ये जो सेल बॉडी है, राइट, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज साइटन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पेरिकाइडल. ठीक है, सो द न्यूरॉन, अ टिपिकल न्यूरॉन कैन बी डिवाइडेड इनटू अ सेल बॉडी एंड द प्रोसेसेस व्हिच कैन बी ब्रांच्ड एज वेल एज अनब्रांच्ड. ठीक है, इसी सेल बॉडी को, ये वाले सेल बॉडी को हम लोग साइटोन भी बोल सकते हैं, हम लोग पेरिकाइडोन भी बोल सकते हैं. ठीक है, और इसके बाद तुमको ब्रांच्ड अनब्रांच्ड प्रोसेस दिख जाएगा. These are the branched processes, whereas this is the unbranched process. अगर branched process बोलोगे उसको क्या बोलोगे? Dendrite. Unbranched है तो क्या बोलोगे? Axon. When the branched process is there, 6 to 18 numbers, this is called as dendrite.
whereas unbranched जो है वो क्या है, उसको axon बोलते हैं. तो what is the exactly the function of dendrite and axon? डेंड्राइट क्या करता है ना, ये सिग्नल को कैप्चर करता है, ये सिग्नल को कैप्चर करता है, एंड आफ्टर कैप्चरिंग द सिग्नल इट ट्रांसमिट्स द सिग्नल टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी के तरफ सिग्नल को भेजता है. इट इज ट्रांसमिटिंग द सिग्नल टुवर्ड्स द बॉडी, सेल बॉडी. व्हेयरएज एक्सॉन क्या करेगा, एक्सॉन टेक्स द सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, एक्सॉन टेक्स द सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. सो डेंड्राइट का फंक्शन क्या है, ट्रांसमिटिंग द सिग्नल टुवर्ड्स द सेल बॉडी, व्हेयरएज एक्सॉन का क्या है, कैरी द सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. क्लियर है? तो ये टिपिकल है हमारा क्या, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. ठीक है, अगर हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर देखें, व्हेन यू लुक एट द डिटेल स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ योर न्यूरॉन. ठीक है, अभी न्यूरॉन में यहाँ पे तुमको सेल बॉडी दिख रहा है, ये डेंड्राइट्स दिख रहा है, दिस इज द सेल बॉडी, दीज आर दी डेंड्राइट्स, दीज आर दी डेंड्राइट्स. नाउ यहाँ पे इस सेल बॉडी के अंदर में तुमको सर्टेन ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स दिखेगा, these are called as Nissel's granules, these are called as Nissel's granules, right? Nissel's granules किससे बनता है, they are made up of fragments of rough endoplasmic reticulum, they are made up of fragments of rough endoplasmic reticulum. तो since they are made up of fragments of rough endoplasmic reticulum, इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस, इनका फंक्शन क्या हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस. इसका अपीयरेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका अपीयरेंस क्या है, दे आर ग्रेइश इन कलर, दे आर ग्रेइश इन कलर. ठीक है, राइट. और कहां कहां मिलेगा, ये डेंड्राइट्स में मिलेगा और सेल बॉडी में मिलेगा, दे विल फाइंड इन डेंड्राइट्स एंड द सेल बॉडी. ठीक है, अच्छा, सेल बॉडी से ही निकल के, सेल बॉडी के बाद ही इमीडिएटली निकल के क्या आता है, एक्सॉन हिलॉक. इट इज द मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ द न्यूरॉन, एंड एक्सॉन हिलॉक से ही तुम्हारा क्या चालू हो जाता है, एक्सॉन हिलॉक से चालू हो जाता है तुम्हारा एक्सॉन. ठीक है, करेक्ट है, राइट. नाउ ऑन द एक्सॉन यू विल फाइंड cells, you will find cells which are scattered over the axon. These are called as Schwann cells, these are called as Schwann cells. ठीक है, and Schwann cells mainly secrete क्या करता है, Schwann cells mainly secrete myelin sheath, Schwann cells mainly secrete what, myelin sheath, ऐसा myelin sheath secrete करता है, right? Now this myelin sheath इसका appearance क्या है, whitish है, इसका appearance क्या है, white in color, and it acts as what, it acts as a insulator, ये insulator का काम करता है. ठीक है, right? Now between two Schwann cells, ठीक है, राइट, और between two myelin sheaths तुमको यहाँ पे गैप दिख जाएगा, नॉन माइलिनेटेड एरिया मिल जाएगा. between the myelinated area you will find this non myelinated area or gaps. ठीक है, so between two adjacent Schwann cells secreting myelin sheath तुमको गैप्स मिल जाएगा, उस गैप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, nodes of Ranvier. इसको क्या बोलते हैं, nodes of Ranvier. so between two adjacent Schwann cells secreting myelin sheath मेरे को गैप मिल जाता है, which is called as nodes of Ranvier. ठीक है, now this entire Schwann cells and nodes of Ranvier can be covered by a covering which is known as तुम्हारा neurolemma, it is known as neurolemma, and when it is covering the axon this is called as axonlemma, and ultimately axon ends in axon terminal. ठीक है, so this is the typical neuron structure, this is the typical structure of your neuron. ठीक है, right. Now neurons का definition, how do you classify neurons, how do you classify neurons? पहला तो right, if we took the types of neurons on the basis of axon and dendrite, on the basis of axon and dendrite, presence or absence of dendrite, आपको क्या क्या neurons मिल जाएगा, a neuron मिलेगा, you will find a neuron, you will find unipolar neuron, you will find bipolar neuron, you will find multipolar neuron, you will find pseudo unipolar neuron. A neuron क्या है, only cell body. If you can look at the diagram, it is only cell body, there is no axon, there is no dendrite, it is only cell body. और ये किस कहां पे मिलेगा, ये मिल जाएगा मेरे को हाइड्रा में. कहां पे मिलेगा, हाइड्रा में. उसके बाद क्या आता है, यूनिपोलर न्यूरॉन. क्या आता है, यूनिपोलर न्यूरॉन. यूनिपोलर न्यूरॉन में सेल बॉडी एंड एक्सॉन, देयर इज सेल बॉडी एंड एक्सॉन बट देयर इज नो डेंड्राइट. सो देयर इज वन एक्सॉन, देयर इज नो डेंड्राइट. कहां पे मिलेगा, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज. कहां पे मिल जाएगा, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज. फिर क्या आता है, बाइपोलर न्यूरॉन. बाइपोलर न्यूरॉन में मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को एक डेंड्राइट मिलेगा, सेल बॉडी तो है और एक्सॉन में एक मिलेगा. So one dendrite, one axon in a bipolar neuron. Example, very very important. कहां पे मिलेगा, retina of the eye. कहां पे मिलेगा, retina of the eye. Correct. Next, multipolar neuron, most common type of neuron जिसमें तुमको multiple dendrites दिख रहा होगा. Multiple dendrites with a single axon. So multiple dendrites, single axon कहां पे है, this is the most common type of neuron in our body. ठीक है. एंड लास्ट में मेरे को एक स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन मिलता है, ये पहले रिफ्लेक्स आर्ट में पढ़ाते थे,
इट इज अ सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। दिस इज कहाँ पे मिलेगा? डॉर्सल रूट गैंग्लिया, स्पाइन में, स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा, ठीक है। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कुछ ऐसा टाइप का दिखता है, राइट, 2 एक्सॉन्स के साथ। ये सूडो यूनिपोलर है कि नहीं ये, राइट। So this is your dorsal root ganglia. So ultimately on the basis of axon and dendrite, you have a neuron, no axon, no dendrite. कहाँ पे example है? Hydra. You have unipolar neuron with cell body, one axon, no dendrite, early embryonic stage. फिर आता है bipolar neuron. Bipolar neuron में cell body के साथ आपको एक dendrite और axon मिल जाएगा. That is the retina of the eye. And you have multipolar neurons when you have multiple dendrites along with one axon, which is the most common type of our body, ठीक है। So this is the types of neuron based on the presence or absence of axon and dendrite. हम एक दूसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, राइट, जिसमें न्यूरॉन्स को हम माइलिनेटेड बोलते हैं, नॉन माइलिनेटेड बोलते हैं। दैट मींस दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट। नाउ हियर कम्स द चेंज कि ये जो माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड है, यहां पे भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखो कि जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में दीज आर मोस्टली माइलिनेटेड। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में मोस्टली क्या है? माइलिनेटेड है। लेकिन पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में आपको माइलिनेटेड भी मिलेगा और नॉन माइलिनेटेड भी मिलेगा, माइलिनेटेड मिलेगा, नॉन माइलिनेटेड मिलेगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? द मेजर डिफरेंस दैट in central neural system the myelin sheath is secreted by whom? The myelin sheath is secreted by oligodendrocytes. The myelin sheath is secreted by oligodendrocytes and the myelin sheath is continuous. The myelin sheath is continuous, ठीक है। Neurons are mostly myelinated in central nervous system. Myelin sheath is secreted by oligodendrocytes and myelin sheath is continuous, ठीक है। तो अगर एक ये आपका एक्सटर्नल सरफेस ऑफ न्यूरॉन है तो माइलिन शीथ ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा माइलिन शीथ, कंटिन्यूअस माइलिन शीथ है, जहां पे नोड्स ऑफ रणवीर क्या हो जाता है? फ्यू, राइट, नोड्स ऑफ रणवीर आर फ्यू। तो होता क्या है, अगर इंपल्स, नर्व इंपल्स को ट्रैवल करना है, वो वहीं पे ट्रैवल कर पाएगा जहां पे माइलिन शीथ नहीं है। दैट मींस इट कैन ट्रैवल फ्रॉम वन नोड ऑफ रणवीर टू दी अनदर नोड ऑफ रणवीर इन केस ऑफ अ माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो अगर आपका माइलिन शीथ कंटिन्यूअस है, राइट, तो सिग्नल कहां से? अगर माइलिन शीथ यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है तो सिग्नल यहां से यहां जंप मारेगा, है कि नहीं है, राइट। तो जितना बड़ा माइलिन शीथ उतना लंबा जंप, समझ में आया। और अगर आप लंबा जंप मार के ट्रैवल कर रहे हो तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा? फास्टेस्ट, राइट। नाउ कमिंग टू द myelinated in PNS, the myelin sheath is secreted by whom? The myelin sheath is secreted by Schwann cells. It is secreted by Schwann cells. The myelin sheath is discontinuous. If you can see, the myelin sheaths are discontinuous. ये थोड़ा थोड़ा करके डिस्कंटिन्यूअस है, थोड़ा थोड़ा करके डिस्कंटिन्यूअस है। तो अगर माइलिन शीथ डिस्कंटिन्यूअस है, राइट, तो नोड्स ऑफ रणवीर क्या है? मेनी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरमीडिएट जंप्स मारना पड़ेगा, इंटरमीडिएट जंप्स, ठीक है, इंटरमीडिएट जंप्स, राइट। मूव तो फास्ट करोगे लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली जंप मारना पड़ेगा। वैरस इस वाले में क्या है? इसमें बहुत लंबा जंप मारना पड़ेगा एक ही बार में, ठीक है। नाउ कमिंग टू नॉन माइलिनेटेड में ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, क्या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में श्वान सेल्स नहीं रहता है? श्वान सेल्स रहता है, देयर आर श्वान सेल्स, बट श्वान सेल्स डू नॉट सीक्रेट myelin sheath. Schwann cells do not secrete myelin sheath. So neurons have Schwann cells, but the Schwann cells do not secrete myelin sheath. तो यहाँ पे कोई जंप मारने का बात ही नहीं आता है। आपका नर्व इंपल्स ऐसे सिंपल बाय वॉकिंग ऐसे ऐसे चला जाता है ना। होता क्या है? पॉइंट ए टू बी, अगर आप लोग पकड़ो कि पॉइंट ए टू बी, राइट, इन केस ऑफ अ माइलिनेटेड न्यूरॉन दैट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कवर्ड बाय अ लॉन्ग माइलिन शीथ secreted by oligodendrocytes, पॉइंट ए टू बी एक जंप में जा रहा है, ए टू बी एक जंप में जा रहा है। Similarly, same point A to B, if it is in the myelinated peripheral nervous system, तो point A to B एक, दो, तीन जंप में कंप्लीट कर रहा है point A to B। वायरस अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स लग जा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 स्टेप, यहाँ पे 3 स्टेप, यहाँ पे 7 स्टेप। तो अल्टीमेटली इस वाले और इस वाले में क्या डिफरेंस हो गया? Conduction of impulse in CNS is the fastest because वहां पे myelinated neurons जो है that is secreted by oligodendrocyte। PNS वाला fast है but slow as compared to CNS, whereas conduction in case of non-myelinated neuron is slow, ठीक है। तो ये हो गया on the basis of myelinated and non-myelinated, समझ में आया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नर्व इंपल्स। अभी नर्व इंपल्स है क्या? नर्व इंपल्स हमारा एक एक्शन पोटेंशियल है, स्टिम्युली है,
जो न्यूरॉन के ऊपर जनरेट होता है विथ इन रेस्पॉन्स टू द स्टिमुली दैट इट हैज रिसीव्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो ये जो नर्व इंपल्स है, राइट, स्टिमुली जनरेट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक पोलराइज स्टेट चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, पोलराइज स्टेट। ठीक है, सो आवर न्यूरॉन्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, they are in a state of polarization and thus they are excitable, ठीक है, ये excitability या फिर polarization इसीलिए है कि there are many ion channels present on the surface of a neuron. There are many ion channels present on the surface of a neuron and these ion channels are again what, selectively permeable. These are selectively permeable. ठीक है, what are the ion channels are there? These are leakage channels which are always open. सोडियम लीकेज चैनल्स, पोटेशियम लीकेज चैनल्स, पोटेशियम का नंबर सोडियम से बहुत ज्यादा है। वोल्टेज गेटेड चैनल जिसका ओपनिंग डिपेंड करता है चेंज इन पोटेंशियल और चार्ज, सो वोल्टेज गेटेड सोडियम, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम। फिर आपका लिगैंड गेटेड चैनल्स होगा जिसका ओपनिंग डिपेंड्स अपॉन द बाइंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द लिगैंड, लिगैंड गेटेड सोडियम, लिगैंड गेटेड क्लोराइड and mechanical gated that will open upon a mechanical stimulation, जैसे example sodium, right? So what are the four ion channels that are present? What are the four ion channels that are present? Starting with the leakage channels, जो हमेशा खुला हुआ रहते हैं। क्या क्या लीकेज चैनल मिलेगा? पोटेशियम लीकेज चैनल, सोडियम लीकेज चैनल, किसका नंबर ज्यादा है? पोटेशियम लीकेज चैनल का नंबर ज्यादा है। फिर आता है कौन? वोल्टेज लीकेज, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वोल्टेज गेटेड चैनल्स में कौन कौन आएगा? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और इसका ओपनिंग किस में डिपेंड करता है? चेंज इन पोटेंशियल और चार्ज। लिगैंड गेटेड रिसेप्टर है, ओपनिंग डिपेंड्स अपॉन द बाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द लिगैंड। सोडियम गेटेड लिगैंड चैनल्स, क्या बोलते हैं ना, सोडियम एंड क्लोराइड लिगैंड गेटेड चैनल्स। एंड मैकेनिकल गेटेड क्या है? ओपन्स अपॉन द मैकेनिकल स्टिमुलेशन, और इसका कौन आता है इसमें? सोडियम। ठीक है, नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पार्ट कि नर्व इंपल्स का जनरेशन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन। नर्व इंपल्स का जनरेशन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन। नाउ सर्टेन, मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, तो मेरे को सिर्फ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं याद करके रख रहा हूँ कि क्या हो रहा है कि ये जो नर्व इंपल्स जनरेशन है, द फर्स्ट स्टेट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन या फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट। इट इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट। अभी इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट का जो पोटेंशियल है वो कितना है? -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, अभी ये -70 मिलीवोल्ट के देखने में मेरे को कुछ सर्टेन पॉइंट्स दिखता है, मेरे को सर्टेन पॉइंट्स दिखता है ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट। व्हाट आर दैट? ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट मेरे को क्या दिख रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में किसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है? सोडियम का। किसका कंसेंट्रेशन कम है? पोटेशियम का। वेरी गुड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड, नर्व सेल के अंदर में, दिस इज द नर्व सेल, दिस इज द नर्व सेल। नर्व सेल के अंदर में इंट्रासेलुलर फ्लूइड में किसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है? पोटेशियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। किसका कंसेंट्रेशन कम है? सोडियम का कंसेंट्रेशन कम है, राइट? लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट द चैनल्स, मेरे को पोटेशियम चैनल, लीकेज चैनल्स एंड सोडियम लीकेज चैनल्स दिख रहा है, राइट? और मेरे को तो मालूम है कि ये ऑलवेज ओपन है, तो मोर पोटेशियम इज गोइंग आउट, लेस सोडियम इज कमिंग इन। लेकिन फिर भी मेरे को एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा मिल रहा है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम ज्यादा मिल रहा है। दैट मींस यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है। Who is maintaining this concentration gradient? Sodium potassium pump. Who maintains the concentration gradient? Sodium potassium pump. ठीक है, maintains the ionic gradient against the concentration. कैसे maintain कर रहा है कि it pumps 2 potassium inside and pumps 3 sodium outside. It pumps 2 potassium inside and pumps 3 sodium inside, right? Thereby maintaining a sodium का higher concentration in the extracellular fluid and a potassium का higher concentration in a intracellular fluid. क्लियर है? और इसके अलावा मेरे को क्या दिख रहा है? मेरे को नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स दिख रहा है इनसाइड द नर्व सेल। तो इसके वजह से मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिखता है कि मेम्ब्रेन पोलैरिटी। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे को पूछेगा कि व्हाट इज द मेम्ब्रेन पोलैरिटी ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट। मेम्ब्रेन पोलैरिटी इनसाइड इज नेगेटिव एंड आउटसाइड इज पॉजिटिव। इनसाइड इज नेगेटिव एंड आउटसाइड इज पॉजिटिव। आउटसाइड पार्ट इसलिए है क्योंकि बाहर में मैक्सिमम सोडियम है, लेकिन इनसाइड नेगेटिव क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से मैं पूछेगा कि मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी किसके लिए ज्यादा है और किसके लिए स्लो है? सो ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इज मोर फॉर पोटेशियम
and it is less for sodium, and it is less for sodium, and it is totally impermeable for whom? Totally impermeable for proteins. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया, दिस इज आवर रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट। अभी इसको जगाना पड़ेगा, अभी इसको जगाना पड़ेगा। जगाने के लिए तुमको क्या चाहिए? डीपोलराइजेशन। तुमको क्या चाहिए? डीपोलराइजेशन। ठीक है, और डीपोलराइजेशन के लिए तुमको एक मिनिमम वैल्यू चाहिए होगा टू वेक अप अ स्लीपिंग नर्व सेल, राइट, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वैल्यू। So the stimulus that you require to wake up a resting nerve cell is a threshold value stimulus which is around 55 millivolt. क्या होता है? As soon as the stimulus comes, the voltage gated sodium channels open. The voltage gated sodium channels क्या हो गया? voltage gated sodium channels हो जाता है open. अभी voltage gated sodium channels जब open हो जाता है, सोडियम का कंसेंट्रेशन कहाँ पे था? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। As soon as the channels open, सारा सोडियम जो बाहर था, बाहर से कहां चला आएगा? अंदर में। बाहर से कहां चला आएगा? अंदर में, राइट। चैनल्स खुल गया, सोडियम का कंसेंट्रेशन बाहर था, बाहर से सारा कहां चला आया? अंदर में, राइट। नाउ द सिचुएशन एज सच कि अंदर में तुम्हारा पोटेशियम भी है, अंदर में तुम्हारा सोडियम में है, एंड देन देयर इज द प्रोटीन। बट सिंस देयर इज अ ह्यूज इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज द पोलैरिटी रिवर्सेस। पोलैरिटी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। पोलैरिटी इंवर्स हो जाता है, दैट मींस इनसाइड क्या हो गया? पॉजिटिव, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इनसाइड क्या हो गया? पॉजिटिव, और आउटसाइड क्या हो गया? नेगेटिव। आउटसाइड क्या हो गया? नेगेटिव। क्लियर है? नाउ मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, नाउ द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इज मोर फॉर हुम? इट इज मोर फॉर सोडियम, राइट, क्योंकि यहाँ पे सोडियम का मूवमेंट दिख रहा है, एंड इज लेस फॉर पोटेशियम। अच्छा, व्हाट अबाउट द सोडियम पोटेशियम पंप? सोडियम पोटेशियम पंप तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहा था। as soon as the threshold stimulus arrives, the sodium potassium pumps becomes very very slow. ये डीएक्टिवेट नहीं होता है, ये स्लो डाउन हो जाता है, वेरी स्लो हो जाता है, राइट। सिंस ये स्लो हो जाता है, तो इसलिए क्या होता है ना, मेम्ब्रेन पोलैरिटी रिवर्स हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन, दिस इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। ठीक है, अभी डीपोलराइजेशन कहां तक जाएगा? +35 से +40 मिलीवोल्ट तक चला जाता है। ठीक है, राइट, +30 से +45 मिलीवोल्ट का इसका एक रेंज है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? रीपोलराइजेशन। कि आपका जो मेम्ब्रेन जो पॉजिटिविटी था, मेम्ब्रेन जो पॉजिटिविटी था वो तो बढ़ रहा है, कहां तक चला गया? 30 मिलीवोल्ट तक। as soon as it reaches the 30 millivolt stage, as soon as it reaches the 30 millivolt stage, जितना भी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुला हुआ था ना, सारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्या हो जाएगा? बंद। सारा चैनल्स क्या हो जाएगा? बंद। बंद हो गया, राइट। उसके पास में ही कौन रहता है? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। नाउ द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स वुड ओपन। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। अभी वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स जब ओपन हो जाता है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन किधर था? इनसाइड द सेल, इंटरसेलुलर फ्लूइड। नाउ ऑल द पोटेशियम स्टार्ट्स टू मूव आउट, ऑल द पोटेशियम स्टार्ट्स टू मूव आउट। और सिंस पोटेशियम इज मूविंग आउट, दैट मींस पॉजिटिविटी इज गोइंग आउट, राइट। तो ये जो डीपोलराइजेशन हुआ था कि इनसाइड क्या हो गया था? पॉजिटिव। नाउ अगेन इट हैज स्टार्ट टू बिकम व्हाट? नेगेटिव। सो द फर्स्ट थिंग जो हमको देखना है कि at +30 millivolts the voltage gated sodium channels close, voltage gated potassium channels open, leading to efflux. पोटेशियम बाहर निकल रहा है, efflux of potassium from inside to outside. पोटेशियम क्या निकल गया? बाहर निकल गया। अभी पोटेशियम बाहर निकल गया तो ऑब्वियसली क्या होगा? पोलैरिटी फिर से रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अंदर में तो अभी सिर्फ सोडियम ही बचा है, पोटेशियम तो निकल गया। सो नाउ इट इज इनसाइड इज अगेन नेगेटिव एंड आउटसाइड इज पॉजिटिव। इनसाइड इज अगेन नेगेटिव एंड आउटसाइड इज पॉजिटिव, right? But and the membrane permeability is more for whom? Now potassium, and is less for sodium. Repolarization कहां तक चला आया? -70 मिलीवोल्ट तक चला है repolarization. क्लियर है, राइट? नाउ ये जो repolarization है फिर से -70 मिलीवोल्ट, इसमें कुछ चेंज है। देखो कि अगर हमने डीपोलराइजेशन का बात बोला था, डीपोलराइजेशन, ठीक है, उसके बाद पोलराइजेशन, उसके बाद डीपोलराइजेशन का बात बोला था, राइट, एंड उसके बाद कौन आया? रीपोलराइजेशन। सो व्हेन यू गो फॉर द पोलराइजेशन अगेन, बाहर में कौन था? सोडियम, अंदर में कौन था? पोटेशियम। कौन मेंटेन कर रहा था? सोडियम पोटेशियम पंप। बट रीपोलराइजेशन में देखो, रीपोलराइजेशन में अंदर में कौन है? सोडियम, बाहर में कौन है? पोटेशियम, राइट। ठीक है, कहने का मतलब तो यही है कि तुम्हारे घर के अंदर में मच्छर घुस गया है, मच्छर से प्रॉब्लम हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? मच्छर के प्रॉब्लम से भागने के लिए तुमने अपना घर ही छोड़ दिया। अभी नाउ यू आर आउटसाइड, मच्छर इज इनसाइड, बाहर में तुमको मच्छर नहीं काट रहा। क्या यह पॉसिबल है? नहीं है।
तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको वापस घर में जाना पड़ेगा और मच्छर को बाहर निकालना पड़ेगा, राइट। तो बात यही होता है, एज सुन एज द -70 मिलीवोल्ट इज इट, राइट, द सोडियम पोटेशियम पंप जो स्लो डाउन हो गया था, इट बिकम्स फुल्ली एक्टिव, इट बिकम्स फुल्ली एक्टिव, रिस्टोरिंग द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आउटसाइड एंड पोटेशियम इनसाइड, ठीक है। इसके अलावा जब पोटेशियम चैनल्स बंद होते हैं ना, पोटेशियम चैनल्स बंद होता है ना, इसको टोटली -70 मिलीवोल्ट होने में क्या होना चाहिए था, बंद हो जाना चाहिए था पूरा, लेकिन द पोटेशियम चैनल्स आर स्लो इन क्लोजिंग एज कंपेयर टू योर सोडियम चैनल्स। तो जो धीरे धीरे 70 के बाद जब धीरे धीरे क्लोज होता है, उससे क्या होता है, थोड़ा पोटेशियम और भाग जाता है, इट गेट चांस टू मूव आउट। तो क्या होता है, कभी कभी -70 से ये नीचे तक चला जाता है, कहां तक, -90 मिलीवोल्ट तक चला जाता है। This is called as hyperpolarization. This is called as hyperpolarization. और hyperpolarization हुआ क्यों, because of slow closure of potassium channels. क्लियर है, क्लियर है, राइट। तो ये आपका क्या कर लिया, ये आपने कर लिया कंडक्शन। अभी इसको जनरेट कर लिया, अभी इसको कंडक्ट करना है, राइट। सो कंडक्शन के लिए दो ही चीज याद रखना है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इज डन थ्रू by forming a circuit, एक सर्किट बना लो, कैसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। तो the impulse would always travel from a positive to a negative direction, that is the direct answer, by forming a circuit from positive to negative. So एक आउटर सरफेस में गिवन एग्जांपल में बाहर में इनिशियली क्या था, पोलराइज्ड स्टेट में बाहर पॉजिटिव, अंदर में क्या था, नेगेटिव। तो एक आउटर सरफेस में राइट, जब यहाँ पे स्टिमुलस आता है तो पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, पोलैरिटी रिवर्स, तो यहाँ पे बाहर में नेगेटिव हो गया, अंदर में पॉजिटिव, और पोलराइज्ड स्टेट में बाहर में पॉजिटिव, अंदर में नेगेटिव। नाउ देयर फॉर्म्स द सर्किट। अभी जो ये स्टिमुलस आया, नाउ इसको अगर ट्रैवल करना है तो एक ही रूल फॉलो करना है कि आउटर सरफेस में स्टिमुलस किधर से किधर जाएगा, B2A, और इनर सरफेस में कहां जाएगा, A to B, बाहर में B2A और अंदर में A to B, B2A A to B, B2A A to B। तो ऐसे करके एक सर्किट बनाते बनाते वो चला जाएगा। सो आउटर सरफेस में B2A, इनर सरफेस में A to B, फॉलोइंग व्हाट रूल, फॉलोइंग पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। दिस इज द कंडक्शन ऑफ योर नर्व इंपल्स, दिस इज द कंडक्शन ऑफ योर नर्व इंपल्स। नेक्स्ट क्या आएगा, इसको करना है आपको ट्रांसमिट, राइट। नाउ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, दो स्टेटमेंट याद करके रखा है। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, मोस्टली हमारे यहाँ पे क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, राइट, एंड इट इज ऑल्सो यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि विद इन द न्यूरॉन ये तो नर्व इंपल्स के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, इट इज ट्रेवलिंग थ्रू नर्व इंपल्स, whereas बिटवीन द न्यूरॉन, ये एक्सॉन टर्मिनल के बाद आते आते यहाँ पे क्या रिलीज कर देगा, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देगा, which will act as a chemical messenger, तो केमिकल मैसेंजर जब एक्ट होगा, इस केमिकल मैसेंजर का रिसेप्टर कहां पे है, नेक्स्ट न्यूरॉन में है। तो केमिकल मैसेंजर ये मैसेज कैरी करेगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है और यहाँ पे ये वाला प्रोसेस क्या है, केमिकल प्रोसेस, राइट। सो दस द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स बिकम व्हाट, एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। और यूनिडायरेक्शनल मैंने क्यों बोला, क्योंकि अल्टीमेटली इस वाले न्यूरॉन से ये ट्रेवल करते करते यहां से जब वो एक्सॉन टर्मिनल में आएगा और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर तो कहीं स्प्रेड नहीं होकर जाएगा, इट विल ओनली गेट कैप्चर्ड बाय द नेक्स्ट न्यूरॉन दैट इज प्रेजेंट। तो इंफॉर्मेशन इस न्यूरॉन से इसी न्यूरॉन के पास गया ना, राइट, इसी न्यूरॉन के पास गया, तो बैक फ्लो तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मैसेज तो इसके लिए था, रिसेप्टर के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, स्टिमुलस जब आता है, स्टिमुलस इज कैप्चर्ड बाय द डेंड्राइट व्हिच इज सेंट टुवर्ड्स द सेल बॉडी इसको एक्सॉन की तरफ भेजता है, एक्सॉन टर्मिनल तक आ जाके केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, which is again received by a dendrite and sent towards the cell body and sent towards the axon once again. So this becomes a unidirectional process, ठीक है। So depending upon the maximum amount of or the maximum number of neurons present, ठीक है, the transmission of impulse, right, becomes an electrochemical process and it is unidirectional, ठीक है, right। Now अभी इसमें तुमको साइनेप्स का टाइप भी मिल जाएगा, ठीक है, राइट, क्योंकि देयर इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स व्हिच आर रेयर इन आवर बॉडी एंड देयर आर केमिकल साइनेप्स मोस्ट कॉमन इन आवर बॉडी। अभी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है ना, बोथ ऑफ द न्यूरॉन्स आर सिचुएटेड ए वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, डिस्टेंस इसका बहुत कम है, देयर इज नो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व, राइट। तो
एज अ नॉर्मल इम्पल्स की तरह ही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाता है. बट in case of an electrical synapse, in case of an electrical synapse, you have a detailed structure कि जो synaptic knob है या फिर axon terminal है, that is known as the presynaptic membrane, right? और जो dendrite है, right, that is known as the postsynaptic membrane. अभी ये synaptic vesicles कहाँ पे रहता है? axon terminals पे रहता है. तो जब यहाँ पे axon terminal पे तुम्हारा सिग्नल पहुंचता है तब क्या होता है? कैल्शियम का इन्फ्लक्स. बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम द साइनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज हो जाता है. साइनेप्टिक वेसिकल्स कहाँ पे फ्यूज होता है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में फ्यूज हो जाता है. आफ्टर फ्यूजन द साइनेप्टिक वेसिकल्स में रिलीज दिस neurotransmitters and neurotransmitters would go and bind to the receptors that is present in the postsynaptic membrane, right? And thus it will either carry forward the message or the impulse would stop right there depending upon whether it is an excitatory impulse or a inhibitory impulse. ठीक है. Now इस वाले में chemical synapse में distance between the two neurons is more, neurotransmitter is used, and this is the most common type of synapse that is present in our body. Clear है? Clear है? So this was the transmission of your impulse. This was the transmission of your nerve impulse. Clear है? ठीक है? Now last part of this neuron nerve impulse, neural control and coordination is the brain. ठीक है? अभी ब्रेन में तुमको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. ठीक है? राइट? ब्रेन का स्टार्ट किससे होता है? cranial meninges. These are what? Covering. These are covering of the brain. ठीक है? क्या क्या है? ड्यूरामेटर, बीच में एराक्नॉइड एंड लास्ट में पायामेटर. स्टार्टिंग में क्या है? ड्यूरामेटर, बीच में क्या है? एराक्नॉइड एंड लास्ट में क्या है? पायामेटर. ड्यूरामेटर क्या है? दिस इज डबल लेयर्ड, fibrous, thick, avascular, and it is the outer covering. It is double layered, it is fibrous, it is thick, it is avascular, and it is the outer covering. ठीक है. उसके बाद क्या आता है? arachnoid. Arachnoid is present only in mammals. ये याद रखना. Arachnoid is present only in mammals. It is thin and it is highly vascular. It is highly vascular. ठीक है. And उसके बाद क्या आता है? पायामीटर. पायामीटर का कैरेक्टर याद रखना. It is attached with the cerebrum. ब्रेन के बहुत पास है. Attached with the cerebrum. राइट. इट इज थिन एंड इट इज वास्कुलर. ठीक है. इसी के इन्फेक्शन में, क्रेनियल मेनिंजेस के इन्फेक्शन में तुमको मेनिंजाइटिस पेशेंट में दिखने को मिलेगा. राइट. सो व्हाट आर द थ्री क्रेनियल मेनिंजेस और कवरिंग? ड्यूरामेटर, एराक्नॉइड, पायामेटर. ड्यूरामेटर सबसे ऊपर वाला, बीच का एराक्नॉइड एंड लास्ट में क्या है? पैरामीटर. ड्यूरामेटर क्या है? डबल लेयर्ड, फाइब्रस, थिक, एवास्कुलर एंड इट इज द आउटर कवरिंग. व्हेयरएज एराक्नॉइड का स्पेशल कैरेक्टर क्या था? एराक्नॉइड का स्पेशल कैरेक्टर था it is only present in mammals. It is thin, it is highly vascular. And पायामेटर का क्या कैरेक्टर याद रखना है? It is remains attached with the cerebrum. It is thin, it is vascular. Clear है? Clear है? ठीक है. Now coming to the brain, brain is divided into three parts: forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain, midbrain, hindbrain. ठीक है. प्रोसेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रॉम्बिनसेफेलॉन. जब हम लोग फोरब्रेन का बात बोलते हैं, फोरब्रेन में forebrain is again divided into two parts. Upper वाला, upper region is diencephalon, lower region is diencephalon. Upper region is diencephalon, lower region is diencephalon. Diencephalon में क्या है? cerebrum, olfactory, hippocampus, amygdala. Diencephalon में क्या है? cerebrum, olfactory, hippocampus, amygdala. Whereas diencephalon में क्या है? thalamus. thalamus के ऊपर क्या है? epithalamus. thalamus के नीचे क्या है? hypothalamus. diencephalon में क्या मिलेगा? thalamus. थैलेमस के ऊपर क्या है? एपिथैलेमस. थैलेमस के नीचे क्या है? हाइपोथैलेमस. क्लियर है? इसके अलावा भी हमको याद रखना है द फोरब्रेन स्टोर्स आवर इमोशनल ब्रेन. फोरब्रेन स्टोर्स आवर इमोशनल ब्रेन व्हिच इज आल्सो द लिम्बिक सिस्टम. अभी लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या पार्ट मिलेगा मेरे को? क्या क्या पार्ट मिलेगा? हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस. क्या क्या पार्ट मिलेगा? हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस. हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, थैलेमस एंड हिप्पोकैम्पस. ठीक है. क्लियर है? सो दिस वाज इन ब्रीफ ऑफ आवर फोरब्रेन. अभी मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में क्या है? मिड ब्रेन, मेसेंसेफेलॉन. क्या मिलेगा? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. ठीक है, जिसमें विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स मिलता है. देन देयर इज सेरेब्रल पेडंकल, टू बंडल ऑफ नर्व्स दैट कनेक्ट द फोरब्रेन टू द हाइंड ब्रेन. फोरब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच का कनेक्शन. उसके बाद हाइंड ब्रेन, रॉम्बिनसेफेलॉन में क्या मिलेगा? मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स एंड सेरिबेलम. मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स एंड सेरिबेलम मिलेगा. ठीक है. नाउ कमिंग टू अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल अबाउट द फोरब्रेन, राइट. फोरब्रेन में मेरे को क्या मिलेगा? सेरिब्रम. ठीक है.
दिस इज दी फोर ब्रेन में मेरे को क्या मिल जाएगा, सेरिब्रम. This is the largest part of the brain. It is the largest part of the brain and it is divided into two equal halves or the cerebral hemisphere. It is divided into two equal halves or the cerebral hemisphere. ऑर्गन का, बॉडी के जिसे भी ऑर्गन का आप डिवाइड करोगे, आउटर क्या मिलेगा कॉर्टेक्स, इनर में क्या मिलेगा मेडुला. और सेरिब्रम का ये आउटर कॉर्टेक्स ऐसे फोल्डेड है, ठीक है, और फिर आपको मिलेगा इनर मेडुला. करेक्ट है. सो दिस इज द आउटर कॉर्टेक्स, दिस इज द इनर मेडुला. राइट. ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, equal half में. This is the two equal halves. These two equal halves are called as the cerebral hemisphere, outer cortex and inner medulla. Now the outer cortex has a layer of cyton. It has a layer of cyton which constitutes the gray matter. So outer cortex वाला gray matter होगा. क्यों? Because cyton और dendrites में क्या था, nasal granules था. Right? Nasal granules का appearance क्या था, grayish in color, which is the gray matter. So it has a layer of cyton which constitutes the gray matter. The outer cortex is thrown into prominent folds, whereas the inner medulla has a bunch of myelinated axons, forming the white matter. तो अंदर में inner medulla में क्या मिल जाएगा, white matter. और white matter क्यों मिलेगा, क्योंकि वहां पे myelinated axons है और myelin sheath का कलर क्या था, whitish in nature. So that is why this is known as the white matter. ठीक है. Right. Now the cerebrum is divided into two equal cerebral hemispheres or halves with the help of कॉर्पस कलोसम. कॉर्पस कलोसम क्या करता है ना, दोनों के बीच, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में एक तालमेल बैठाता है. ठीक है. सो द सेरेब्रल हेमिस्फीयर डिवाइड्स इनटू टू इक्वल सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कलोसम. दिस इज द बंडल ऑफ न्यूरॉन्स व्हिच कोऑर्डिनेट बिटवीन द टू हाफ्स. दो हाफ्स के बीच में ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बैठाता है. ठीक है. राइट. नाउ अगेन फोर ब्रेन में ये सब फोर ब्रेन का फंक्शन है. राइट. अकॉर्डिंगली देयर इज फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल. फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल. फ्रंटल का पार्ट क्या है, मेमोरी, लर्निंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉलंटरी ऑर्गन्स एंड मोटर स्पीच एरिया. सो मेमोरी, लर्निंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन एंड मोटर स्पीच एरिया हमारे उसमें फ्रंटल में आता है. फिर पैराइटल ये वाला साइड था ना. पैराइटल में क्या क्या आता है, पैराइटल में सेंसरी आता है जिसमें हॉट, कोल्ड, पेन, टच एंड गस्टेटरी का भी क्या आता है, गस्टेटरी का भी हमारा यहाँ पे मिलता है फंक्शन. फिर टेम्पोरल कान के रीजन में क्या क्या मिलेगा, ऑडिटरी रीजन मिलेगा, ऑल्फेक्शन मिलेगा, सेंसरी स्पीच एरिया, सुनने की क्षमता, सेंसरी स्पीच एरिया ये मिलेगा. एंड ऑसिपिटल क्या है, ऑसिपिटल जो पीछे वाला का है, दिस इज द विजुअल पार्ट. सो ओवरऑल फोर ब्रेन का फंक्शन क्या है, मेमोरी, लर्निंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कंट्रोल कंट्रैक्शन ऑफ द वॉलंटरी ऑर्गन्स, मोटर स्पीच एरिया, सेंसरी, हॉट, कोल्ड, टच, पेन, फील करने की कैपेबिलिटी, गस्टेटरी, ऑडिटरी रीजन, ऑल्फेक्शन, सेंसरी स्पीच एरिया, विजुअल एरिया. दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ योर फोर ब्रेन. ठीक है. राइट. नाउ अभी इस फोर ब्रेन को, इस सेरिब्रम को अगर तुम डिवाइड करोगे, इधर से क्रॉस सेक्शन बनाओगे, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, इसमें तुमको तीन पार्ट्स दिख जाएगा. एक सेंसरी मिलेगा, एक मोटर एरिया मिलेगा, बीच में क्या मिलेगा, एसोसिएशन एरिया. Now this association area is the largest area of the brain. Associate sensory and motor area. Importantly, it controls the communication and it also has the memory ability. ठीक है. So association area largest part of the area of the brain है. Associate sensory area with the motor area. It controls communication as well as memory. ठीक है. और यहाँ पे थैलेमस, ये जो थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस दिखाया गया है, थैलेमस का रोल क्या है, थैलेमस acts as a relay center between sensory and motor neurons. It acts as a relay center between sensory and motor neurons. क्या कि मोटर, ये जो सेंसरी का सिग्नल सेंसरी एरिया में पहुंचेगा, कौन डिटरमाइन करेगा, थैलेमस. ये जो मोटर न्यूरॉन को सिग्नल मोटर एरिया से ही मिलेगा, कौन डिटरमाइन करेगा, थैलेमस. सो दस थैलेमस एक्ट्स एज अ रिले सेंटर बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स. क्लियर है. ठीक है. राइट. नाउ यही है, थैलेमस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन. इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम और द ब्रेन एज वेल एज इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड. हाइपोथैलेमस के पार्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है. राइट. नाउ हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ बात देके रखा है. हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ बात देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर. इट आल्सो कंट्रोल्स द अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. हैज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स secreting two hypothalamic hormones, ADH and oxytocin. ठीक है. Limbic system in association with hypothalamus controls emotional reactions, sexual behavior, motivation, olfaction, etc.
ठीक है। सो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आता ही है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आता है क्या क्या बोला कि hypothalamus controls the body temperature, hypothalamus controls the body temperature, it also controls the urge for eating and drinking, has neurosecretory cells secreting two hypothalamic hormones ADH and oxytocin, limbic system in association with hypothalamus controls emotional reaction, sexual behavior, motivation, olfaction etc. क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? ठीक है, राइट? सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ योर हाइपोथैलेमस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को यहाँ पे अल्टीमेटली क्या मिल जाता है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या है? इट इज लोकेटेड, पहला क्वेश्चन जो आता है इसका लोकेशन से क्वेश्चन आ जाता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेरिब्रल एक्वाडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज सिचुएटेड ऑन इट्स डॉर्सल साइड। ठीक है, तीन स्टेटमेंट मेरे को पूरा याद करके जाना है कि मिड ब्रेन इट इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस hypothalamus of forebrain and pons of hindbrain, cerebral aqueduct passes through it, right, and corpora quadrigemina is situated on its dorsal side. तीन स्टेटमेंट्स मेरे को हाइंड ब्रेन से याद रखना है, मिड ब्रेन से याद रखना है, दैट इज खत्म। हाइंड ब्रेन सेरिब्रम मिलेगा, लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट मेंटेन्स द बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन बॉडी ऑर्गन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सेरिब्रम को कुछ इफेक्ट हो गया तो बॉडी बैलेंस क्या होता है? गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, right? So cerebellum, second largest part and maintains the balancing and coordination between the body. Medulla oblongata control जितना भी involuntary है such as digestive, respiratory, cardiovascular system है, ये लोग क्या है? ये किसके अंडर में आता है? मेडुला oblongata। जितना भी हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेगुलेशन देख ले, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस देख ले, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक फंक्शंस, रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, मेरे को मेडुला oblongata मिलेगा ही। एंड अल्टीमेटली क्या आता है? पॉन्स आता है, पॉन्स रीजन। पॉन्स अगेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक है इसका सुपीरियर एप्निस्टिक और एक है इंफीरियर न्यूमोटैक्सिक। सुपीरियर क्या करता है? इंक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, व्हेयरएज इंफीरियर क्या करता है? डिक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। क्लियर है? क्लियर है, राइट? सो ये तुम्हारा क्या था? हाइंड ब्रेन। एंड अल्टीमेटली ये वाला याद रखना कि ये क्वेश्चन आता ही है हमेशा कि द थ्री मेजर रीजन्स दैट मेक अप ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम के बारे में पूछता है। द थ्री मेजर रीजन्स दैट मेक अप द ब्रेन स्टेम आर midbrain, pons and the medulla oblongata. ठीक है, three major regions that make up the brain stem. It is the midbrain, pons and medulla oblongata. Brain stem forms the connection between brain and spinal cord. Clear है? ठीक है, right? So this was in all or in short the entire chapter of neural control and coordination. पूरा पॉइंट वाइज में लिखा हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी इधर से सॉल्व होगा। करेक्ट है? लेस देन एन आवर आई गेस, राइट? मिलेगा, एकदम पढ़ के आना, एग्जाम के पहले आके 90 क्वेश्चंस आर वेटिंग फॉर यू, अटेम्प्ट इट, राइट, एंड रिवाइज द चैप्टर कंप्लीटली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में विथ अनदर लेसन, लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास 11 ह्यूमन फिजियोलॉजी केमिकल कंट्रोल, राइट? सो थैंक यू सो मच।